और मैं बालकनी में मैं देख रहा हूँ वो पूरा सिस्टम को शॉक मिला। एक अमेरिकन फुटबॉल शेप्ड क्राफ्ट था, अंधेरे में था। द ओनली वे वी could make out the shape was पूरे पेरीमीटर पे लाइट्स थे, सो ब्लू रेड ग्रीन लाइट्स ऑन द पेरीमीटर क्राफ्ट पे, और ये पूरा पल्स हो रहा था। मेरा जुड़वा भाई उधर खड़ा था और उसका हाथ ऐसा था, वेव कर रहा था। तो मैंने बोला तू भी वो देख रहा है? बोलता है हाँ, हम लोग दोनों देख रहे हैं। एक रात को मैं 1 बजे उठा, मेरे बेड के एंड पे 3 लोग खड़े थे। उसका पूरा गोल्डन आउटलाइन दिख रहा था मुझे दिख रहा था एक रैबाई आदमी, उसके साइड बर्न्स, उसकी टोपी, उसकी बीवी और बच्चा हाथ में। मैं मेरी रेप्टिलियन पास्ट लाइफ देख रहा था। मैंने मेरा नाम बोला तो ये रेप्टिलियन था, अल्फा ड्रैकोनिस से था। और मैंने पूरा देखा उन लोग की कल्चर, उन लोग की लाइफस्टाइल, उन लोग का फीडिंग, वो हम पे खाते हैं, बच्चों को खाते हैं। Hi, back. Hey Vaibhav, how are you doing? I'm doing good. Am I audible? आवाज क्लियर है? Very clear, thank you so much. मैं आज एक ऐसे इंसान से बात करने वाला हूँ जिन्होंने लाइफ में कुछ इतना खतरनाक एक्सपीरियंस किया है, which is actually a dream. You know, if I could just get a little of what you have experienced, would be wow. Thank you so much for taking out time for this. And हम कोशिश करेंगे इसको हिंदी में रख पाए, basic, because I know you are settled in, I guess in Australia, but आप मुंबई से based हो. Yeah, that's true. I'm a Mumbaiker at heart. तो माफ कर देना, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. अरे ये लाइन बहुत अमेजिंग थी सर, बहुत अच्छी हिंदी है. Practicing my Hindi from Bollywood movies, so Durandar and all that sort of stuff. Okay. Anyway, so मैं पैदा हुआ था 1980 में, मेरा जुड़वा भाई है, एंड हम लोग दादर पारसी कॉलोनी में रहते थे। और कभी भी कुछ एक्सपोजर नहीं था, यूएफओज, एलियंस, कुछ भी नहीं था। और 1991 में पहले बार एमटीवी आया था हमारे केबल पे, वो वहाँ थोड़ा एक्सपोजर मिला, लर्निंग अबाउट एलियंस और यूएफओज वगैरह। सो ये दिन था 12 अप्रैल 1991, रात को अबाउट 9 बजे था। यह मेरे रूम में था। And ये हम पारसी कॉलोनी में रहते थे। सो हमारा जो फ्लैट था वाज तीसरे माले पे था, एंड हमारा जो मेरा बेडरूम था उसके साइड में एक रैप अराउंड बालकनी थी, लाइक अ टेरेस, जस्ट फॉर योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड। सो मैं मेरे रूम में था, आई वाज लिसनिंग टू माय एलिस इन चेन्स म्यूजिक, एंड ऑल ऑफ अ सडन बाहर एक आवाज आ रही थी, वो वो रियली डीप हमिंग जैसी आवाज। मैं 12 साल का था, नहीं 11 साल का था, and I was thinking of girls and music, what the hell is this noise? Something अंदर से बोला कि बाहर जाओ, बाहर देखो। तो मैं मेरे बालकनी पे गया, और मेरे बालकनी में मैं देख रहा हूँ वो पूरा सिस्टम को शॉक मिला। एक अमेरिकन फुटबॉल शेप्ड क्राफ्ट था, अंधेरे में था। द ओनली वे वी could make out the shape was पूरे पेरीमीटर पे लाइट्स थे, सो ब्लू रेड ग्रीन लाइट्स ऑन द पेरीमीटर क्राफ्ट पे, और ये पूरा पल्स हो रहा था। तो मैं ये देख रहा हूँ, मेरा दिमाग फट रहा है कि क्या हो रहा है, व्हाट द हेल इज दिस थिंग। Right. तो मैं ये देख रहा हूँ अबाउट 9 बजे, एंड वो मेरे राइट से जा रहा है। सो मैंने सोचा कि मैं टेरेस पे भाग के देख सकता हूँ कि ये क्या है चीज। सो मैं टेरेस पे गया, और मेरे को शॉक ये नहीं मिला कि वो ऑब्जेक्ट अभी तक स्काई में है, पर मेरा जुड़वा भाई उधर खड़ा था और उसका हाथ ऐसा था, वेव कर रहा था। तो मैंने बोला तू भी वो देख रहा है? बोलता है हाँ, हम लोग दोनों देख रहे हैं। और वो यूएफओ के बीच में एक येलो विंडो खोला और 3 उंगलियां निकली, काली उंगलियां, और ऐसे वेव कर रही थी। तो हम लोग दोनों वेव कर रहे थे, और ये पूरा 10 मिनट का था एक्सपीरियंस। इट वाज जस्ट हैंगिंग इन द स्काई देयर।
about the Parsi colony. फिर वो यूएफओ ऐसे ही आराम से निकल गया, स्लो से निकल गया, और हम लोग दोनों बहुत एक्साइटेड थे। क्या देखा। सो रूम में अंदर गए, मम को बोले, मम जो अमेरिका में बोलते हैं ना एलियंस यूएफओस हमने देखा। तो मम बोलते हैं हाँ, सब कुछ चुतिया बनाना है लैंग्वेज। बट मम की वो विजडम है, उन्हें बोला कि एक रूम में जाओ, दूसरे रूम में जाओ, और वो टाइम तो फेसबुक नहीं था और डिजिटल कैमरास नहीं थे, तो बोला कि ड्रॉ कर दो जो देखा है। 10 मिनट में हमने फटाफट दोनों ड्राइंग्स कर दी। एंड मेरा भाई ने पहले मम को दिखाया, मम बोलती है ओके कुछ तो देखा है। फिर मेरा ड्राइंग देखा और उसकी आंखें ऐसे फट गई, बिकॉज वो देखती है कि दोनों सही ड्राइंग्स है, सेम ड्राइंग्स। फिर उसकी उनकी विजडम में उन्हें बोला कि डेट लिख दो, टाइम लिख दो, सो सब कुछ लिख दिया। सो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। कुछ सोचा नहीं यूएफओ के बारे में, ऐसे ही भूल गए। 3-4 महीने के बाद मैं जब डिनर कर रहा था, मुझे ये फीलिंग आती थी मन में, टेलीपैथी आती थी कि बाहर जाओ, गो फॉर अ वॉक ऑन द टेरेस। तो मैं बाहर जाता था, आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एंड आई यूज्ड टू लुक टू माय लेफ्ट, और 2 ऑर्ब्स आते थे, ऑरेंज कलर के ऑर्ब्स, दैट आई नो नाउ आर ऑर्ब्स। सो मैंने पहले सोचा कि दे माइट बी लाइक हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स। तो जब मैं चलता था पूरा लेंथ बालकनी के लिए, तो वो ऑर्ब्स मुझे फॉलो करते थे। फिर एक दिन मैंने किया कि ये क्या है लाइट स्काई में, मैं देख रहा हूँ 7-8 बजे रात को इतनी बड़ी शहर में कोई एक Right. दूसरे को दिखा जाते। सो एक दिन आई फेस देम और मैंने पूछा उन लोग को कि इफ यू कैन हियर मी, तुम लोग क्रॉस करो। तो वो क्रॉस करते, Wow. तो आई वाज फ्रीकिंग आउट। फिर मैंने उसको बोला, दे केम बैक, एंड मैंने बोला कि the one that I'm seeing on the right, move to the left, so move that way. The other one, move the other way. So I was really freaked out. ये क्या हो रहा है? Like, I told my mom, and Telepathically आपने communicate किया? ऐसे ही, I just started feeling, and I'm 11 years old. 11 and a half, yeah. तो मैंने ऐसे ही बोला कि if you can hear me, move. फिर मैंने मेरे एक दोस्त को बोला, दानिश, मेरे कॉलोनी में रहता था, और हमारे पास वो एक फायर टेम्पल है वहाँ कॉलोनी Right. में। वहाँ एक ट्रायंगुलर गार्डन है, वहाँ हम लोग लड़कियों को देखते थे, पर इन सब लड़कियों को देखना, हम लोग चांद को देखते थे। मैंने उसको बोला देख ऊपर मेरे साथ। मैंने एक दिन उसको बोला तू ऊपर देख, वो लोग आएंगे, और 3 आए, और वो इतना घबराया, बोला नहीं मेरे को ये कुछ सुनना नहीं है, ये किसी बात नहीं करनी। सो कुछ बात नहीं की, और वो 1991 में थे। फिर हम लोग मेरे पिताजी कैप्टन थे मर्चेंट नेवी में, सो वी मूव्ड अराउंड द वर्ल्ड। सो न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड में कुछ नहीं हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया आए 1999 में, फिर शुरू हुआ। सो 99 में हम लोग गोल्ड कोस्ट मूव थे, क्वींसलैंड, और मेरा फर्स्ट स्पिरिट एक्सपीरियंस हुआ। सो मैं और बड़ा भाई हमेशा साथ में रहते थे, एक बेडरूम में सोते थे। एक रात को मैं 1 बजे उठा, और मेरे को ऐसे लगा कि मेरी पर्सनल स्पेस में कोई है, जैसे हम बस या ट्रेन पे होते और कोई ऐसे आता है, हम बोलते हैं हाँ. थोड़ा स्पेस। तो सो मैं उठा नींद से 1 बजे, मैंने क्लॉक देखा, अबाउट 1 था, और मेरे बेड के एंड पे 3 लोग खड़े थे। उसका पूरा गोल्डन आउटलाइन दिख रहा था मुझे दिख रहा था एक रैबाई आदमी, उसके साइड बर्न्स, उसकी टोपी, उसकी बीवी और बच्चा हाथ में। तो मैंने बोला अरे तुम लोग मेरी स्पेस में हो, मेरी स्पेस में मत आओ, प्लीज चले जाओ, एंड स्टार्टेड प्रेइंग इन हमारे prayers are shameful. I was never religious, so started praying. 10 मिनट के बाद मैंने आँख खोला, वहीं थे।
फिर मैंने बोला प्लीज चले जाओ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट दिन मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी देखो मैंने ये लोग देखे। मम्मी बोला तो ये तो हमारे रेंटर्स थे जिन्हें हमारे घर को रेंट किया बिफोर दे बॉट। फिर मम बोलती है यू शुड रिमेम्बर क्योंकि तूने तो चाबी ली उन लोग से। ऐसा हाँ शिट, मुझे याद आया few महीने पहले मैं यही घर में था और ये राबाई से मैंने चाबी ली थी। तो मैंने मम को बोला कि क्या हुआ, मे बी वो मर गए, उन लोग के घर पे आ गए, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने मेरे भाई को पूछा कि यार तूने कुछ देखा? वो कुछ बोल नहीं रहा था। 3 दिन के लिए मैंने बहुत उसको सताया। 3 दिन के बाद बोलता है कि यार मैं 1 बजे उठा। मैंने बोला हाँ मैं भी था, तो तूने क्या देखा? मैंने उसको बोला नहीं कि ये स्पिरिट्स देखे थे। जो बोल रहा है कि मेरे छाती पे एक मोटा सा काला बैट, लाइक अ रेप्टिलियन बैट विद रेड आईज बैठ रहा था, क्राउचिंग डाउन। और वो टाइम मेरी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज थी, करियर में, फैमिली में, फाइनेंसेस में, लव लाइफ में, जस्ट मिजरेबल एक्सपीरियंस। और जब वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये क्रीचर था मेरी छाती पे बैठ रहा था और was crouching down like almost like sucking my energy, वो टाइम मैं बहुत डिप्रेस था। जब वो क्रीचर को दिखाया कि मेरा भाई उसको देख रहा है तो उसने उसको देखा, उसका विंग स्पैन स्प्रेड किया और फ्लू ऑफ। तो मैं बोला कि यार मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, मैंने वो लोग देखे। तो बोला हाँ वो लोग भी थे, पर वो लोग तुमको प्रोटेक्ट कर रहे थे ये चीज से, ये क्षेत्र से, ये रेप्टिलियन से। तुम, मेरा तो सिर फट रहा था कि ये क्या हो रहा है, what the hell is going on, you know, ये कैसा एक्सपीरियंस है। और ये अर्ली 2000s में था। फिर कुछ नहीं हुआ, कंटिन्यूड विथ माय लाइफ ने। अब कोविड के बाद मेरा अवेकनिंग हुआ। सो कोविड के बाद मैंने एक वेट लॉस सर्जरी की, मैं about 70 किलोज लूज किया। ओके और उसके बाद मुझे वो कुंडलिनी अवेकनिंग आ रही थी। ओके सो कुंडलिनी अवेकनिंग के सिम्टम्स क्या है कि यू स्टार्ट फीलिंग, यहाँ प्रेशर होती है सिर में, यू स्टार्ट हियरिंग वॉइसेस, अपना हाथ पे ऑरा दिख रहा था, गोल्डन ऑरा, लोगों अपने की हाथ ऑरा दिख रहा था। हाँ, ओके ओके मैं पागल हो रहा था कि मैं मेरा हाथ देख रहा हूँ, ये गोल्डन लाइट कैसे दिखा रही है। सो मैं कोई फोरम्स पे जा रहा था, प्रोजेक्ट एवलॉन के फोरम्स पे जहाँ ये सब बातें होती है, और लोगों ने बोला कि यू आर हैविंग कुंडलिनी अवेकनिंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग। फिर मेरे को सोचा है कि यार मेरा ये यूएफओ एक्सपीरियंस हुआ है, और मैं वो क्रिस ब्लेडसो का बुक परचेस किया, यूएफओ ऑफ गॉड। और मैं जब यूएफओ ऑफ गॉड रीड कर रहा था, दूसरे मेमोरीज आए, आउल्स के मेमोरीज आए, क्योंकि आउल्स इज पार्ट ऑफ द फिनोमेनन। सो आउल्स सिंक्रोनिसिटीज बोलते हैं। सो आउल्स दिखाई देते हैं। तो मुझे याद आया कि हमारे पारसी कल्चर, ज़ोरास्ट्रियन कल्चर में आउल्स नहीं देखना चाहिए क्योंकि सिंबल ऑफ बैड लक है। तो मुझे याद आया कि एक दिन ये ऑर्ब एक्सपीरियंस के बाद, यूएफओ ऑर्ब्स, एक ऊँट बाहर था, वो कर रहा था। मम्मी ने बोला मत जा बाहर, इट्स वेरी बैड फॉर यू। मैंने कभी सुना नहीं, बाहर चला गया। और उनके बेडरूम के बाद टेरेस के ऊपर इतना बड़ा ऊँट बैठा था, एंड आई वाज लुकिंग एट इट, यू नो। वो मुझे मेमोरी आ गई। फिर उसके बाद वो वीकेंड पर मैं मेरी बीवी के साथ एक एंटीक स्टोर में गया, और एंटीक स्टोर में 3 घंटे के लिए ऑल आई कुड सी वाज आउल के फिगरीन्स, आउल के इलस्ट्रेशंस, ड्राइंग्स, एंड आई पागल हो रहा था कि क्या हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन आई एम सीइंग दिस। फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू दिस रिग्रेशन, QHHT regression. It's a past life regression, Dolores Cannon, ठीक है past life.
और वो टाइम में मुझे कुछ मालूम नहीं था ये रेप्टिलियंस क्या है, लायरन्स क्या है। मुझे सिर्फ वो विटली स्ट्रेबर का वो ग्रे एलियन मालूम था। तो मैं ये 5 घंटे का सेशन में जब गया था, वो दिन मुझे मेरी जो ऑरा दिखाई दे रही है ना, वो बढ़ गया। सो मेरे हाथ में एनर्जी फील होते है, वो दिन से अभी तक है। आई कैन फील एनर्जी हाथ में। वाह, सो जो मैं लेडी के साथ सेशन कर रहा था, मैंने उसको मुंह में देखा और मैं बोल रहा था कि तुम्हारा मुंह, तो तेरा चेहरा बदल रहा है, कैट जैसा दिख रहा है। वो मुझे बोलती है कि ये ऐसे होता है क्योंकि तुम्हारा अवेकनिंग हो रहा है। तो हमने सेशन शुरू की और सेशन में मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है 5 घंटे के लिए, और मेरी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई वो सेशन के बाद। सो वो सेशन में मैंने डिस्कवर किया कि मेरा सोल ओरिजिन है, और मुझे ये कुछ पता नहीं था फॉर व्यूअर्स। हाँ, कुछ इंटरेस्ट कुछ पता नहीं था। मेरे मन में एक वर्ड आया, LYRA, और एक ग्रे जैसी बीइंग आई, मोटी सी आंख, आमन जैसी आंख, और उसकी आंख काली नहीं थी। तेल पानी पे होता है ना, वो रिफ्लेक्शन राइट, सूरज उससे ऐसे देखती थी। वो मुझे बोल रही है, मैं तेरी माँ हूँ, तू, तेरा सोल लायरन है, एंड दिस इज वेयर यू केम फ्रॉम। सो मैंने एक पिरामिड को देखा। पिरामिड में मेरा सोल नीचे जा रहा है और ऑल सोल्स ऊपर जा रहे हैं, लाइक गेटिंग बोर्न। तो मैंने मेरा सोल का बर्थ देखा। फिर पूरा विजन एकदम मुझे शॉक लगता है। मेरे हाथ में वो जलन हो रही है, तो मेरी आंख बंद है, मैं मेरे हाथ को देख रहा हूँ, ह्यूमन से रेप्टिलियन हो चुके हैं। और जो रिकॉर्डिंग है QHHC के, मैं रो रहा हूँ कि मुझे क्या हो रहा है। तो ये बहुत ट्रॉमेटिक था, बिकॉज मैं मेरी रेप्टिलियन पास्ट लाइफ देख रहा था। मैंने मेरा नाम बोला, मैंने क्या देखा, उसका नाम रक था, RAKKHH। मैंने उसका इलस्ट्रेशन भी किया, पूरा फेशियल इलस्ट्रेशन। तो ये रेप्टिलियन था, अल्फा ड्रैकोनिस से था। और मैंने पूरा देखा, उन लोग की कल्चर, उन लोग की लाइफस्टाइल, उन लोग का फीडिंग, वो हम पे खाते हैं, बच्चों को खाते हैं, वो सब मैंने देखा। मैं बहुत रोया, बहुत बहुत मैं तड़पा, क्योंकि सब ये मेमोरीज आ रहे थे। और फिर वो सेशन पूरे होने के बाद, 5 घंटे के बाद, वो थेरेपिस्ट बोली कि, मैंने बोला, अरे इतना सारा इन्फॉर्मेशन आया, हम नेक्स्ट सेशन करते हैं। वो तो बहुत घबरा गई, वो बोली नहीं नहीं, नहीं करेंगे सेशन। फिर मैंने सेशन को सुना, और सेशन में मैंने और भी बोला कि हम लोग तुम्हारे मीडिया में आते, एक मूवी की बात की, जुपिटर असेंडिंग, वो देख लेना। उसमें तुम देखते हो ऑफ वर्ल्ड ह्यूमंस कोल्यूडिंग विद रेप्टिलियंस विद ग्रेज, और उनका सेम एजेंडा वो मूवी में था। सो उसके बाद थेरेपिस्ट ने बोला कि तुमको, सॉरी माय हिंदी इज नॉट दैट गुड, नहीं, it's all right, it's all right. You're doing great. सिम्टम्स, तुमको फिजिकल सिम्टम्स होगा। तो मैंने बोला क्या सिम्टम्स। ऑलमोस्ट इमीडिएटली मैं घर गया, मेरी आंख लाल हो गई, स्टार्टेड वॉमिटिंग। और वो वीकेंड पे मैं पागल हो रहा था। मैं बोला, आई हैव टू गो सी अ साइकियाट्रिस्ट, आई डोंट नो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। मुझे मेरे कान में आवाज आ रही थी, बोल रहा था, व्हाट वाज इट सेइंग, रिमेंबर हु यू आर, डोंट फॉरगेट हु यू आर, रिमेंबर हु यू आर, वी आर तुबान, वी आर रेप्टिलियन। तो मेरा सिर फट गया, और वाइफ को बोले कि जल्दी से नोटबुक दे मेरे को। वो ऑटोमेटिक राइटिंग हुआ, तो मैंने ये पहले ड्रॉ किया, द लायरन आईज। ओके, मेरा इलस्ट्रेशन, these are the eyes that were looking at me, the lion eyes. फिर मेरा हाथ ऑटोमेटिकली started drawing, और मैंने ये ड्रॉ किया, रेप्टिलियन हैंड। बहुत खराब ड्राइंग है, so please excuse me. फिर नेक्स्ट पेज पे आई स्टार्टेड ड्राइंग रेप्टिलियन आईज। मेरा हाथ ऐसे ही ऑटोमेटिकली स्टार्टेड ड्राइंग। हाँ, और
मुझे क्या पता ये क्या हो रहा है। फिर मैंने एक आंख ड्रॉ की, दूसरी आंख ड्रॉ की, फिर मेरा हाथ गया ऊपर और पूरा डिटेल में ड्रॉ किया और ये है मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट। और मैंने आधा ही किया है, मैंने ये एआई में रन थ्रू किया है एंड लुक्स अमेजिंग, सो आई विल सेंड दैट टू यू। सो देखो मैंने इतना इतना सा डिटेल में सब कुछ किया 10 मिनट के अंदर। फिर ये देख के मुझे बहुत प्रॉब्लम आ गई, सो मैंने ये बुक डाल दी, मैं कभी नहीं देखता हूँ उसको। तो ये रेप्टिलियन प्रेजेंस आ गया और मुझे मेरे बॉडी पे स्क्रैचेस आ रहे थे रात को, मेरे बैक पे स्क्रैचेस ऐसे आ रहे थे, आवाज आ रही थी, तो मैं पागल हो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने एक मेडिटेशन शुरू की, वो जो डिस्पेंसर डॉक्टर Right, right. Yeah. सेल्फ मेडिटेशंस के लिए मैंने शुरू की। सो एक वॉक फॉर द वर्ल्ड मेडिटेशन है, मैं रोज करता हूँ अभी। Great. तो मैंने वो शुरू की कि एटलीस्ट ये सब मेमोरीज है वो चले जाए और पास्ट को हील करे। सो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, मेरी बालकनी में मैं मेडिटेट कर रहा था। ऑल ऑफ अ सडन मैं बालकनी पे मेडिटेट कर रहा था, ये 2024 में। 22 में रिग्रेशन हुआ, 23 में कुछ नहीं हुआ, 24 में ये सब एक्सप्लोर हो गया। सो 24 में मैं बालकनी पे मेडिटेट कर रहा हूँ मेलबर्न में, क्लोज टू द सिटी, और मुझे वो ऑर्ब्स दिखाई दे रहे। तो मैं बोला यार ये तो सैटेलाइट होगा क्या है? कुछ नहीं। पर फिर मैं क्रिस ब्लेड्सो की बुक याद की, ऑर्ब्स, मेरी एक्सपीरियंस की याद की, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, बिग मिस्टेक। मैंने बोला कि तुम हो तो प्लीज अलाउ मी टू फिल्म यू। तो ओरायंस बेल्ट का कॉन्स्टलेशन है, वहां से ही आते, तो आए 3-4 आए, मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने फोटोज लिए ऑर्ब्स के, उसमें मुंह दिखाई देते, ग्रे एलियंस के फेस दिखाई देते, ऑरेंज ऑर्ब्स। जो वीक मैंने ऑर्ब्स देखे, उसके बाद मैं पागल हो रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं पैरानॉइड हो रहा हूँ कि मैं हेलीकॉप्टर सुन रहा हूँ। लो एंड बीहोल्ड, एक दिन हेलीकॉप्टर मेरे अपार्टमेंट के सामने था। मैंने सुना ये कौन से रेयर रोटर ब्लेड्स है, मैंने कभी सुना नहीं है, तो मैं भाग गया। पूरा मिलिट्री ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं है, एक ही बार देखा, हवरिंग ओवर 10 स्टोरी अपार्टमेंट। मेरे पास फुल फोटोज है ब्लैक हेलीकॉप्टर फिनोमेनन। तो वो शुरू हुए, और जब भी मैं बाहर जाता था मेडिटेशन करता था, ऑर्ब्स आते थे, हेलीकॉप्टर्स आते थे। फिर एक दिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक वीकेंड सुबह को मैं सिर्फ हेलीकॉप्टर सुन रहा था। संडे मॉर्निंग को मैंने बीवी को बोला मैं बाहर जा रहा हूँ, वो बोली मत जा। मैं बाहर गया तो मैं देख रहा हूँ ये ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर से जा रही है। तो मैंने वीडियो लिया और फोटोज ली, जस्ट टू प्रूव कि ये हो रहा है। एक्सक्यूज मी। Yeah. तो मैंने फोटोज लिए, मैं घर में अंदर गया, बीवी ने बोला अच्छा टीवी पे क्रोमकास्ट कर। तो हमने देखे फोटो, आगे फोरग्राउंड में हेलीकॉप्टर देख रहा है, ऊपर से ब्लैक ट्रायंगल। मैंने जूम इन किया, पूरा ब्लैक ट्रायंगल, TR3 भी था, और मेरे को PTSD होने लगा। I was like, what the fuck's going on? Pardon my language. फिर हमने वो 4 second वीडियो देखी and we slowed it frame by frame. और वीडियो में we can see the triangle is white and it literally flies off right after the helicopter is flying. Oh. So that was a crazy experience. Other times मैंने वो tic tac version देखा है during meditation, blue color सा tic tac मेरे पास clear photo. Okay. Who knows what these things are? I can't say they're alien. This is the phenomenon, right? फिर एक दूसरा phenomenon हुआ था, X, Twitter, formerly known as Twitter, X पे मैं गया, started going public, people started hearing my story. और दूसरा experience के साथ spaces हम लोग कर रहे हैं. Spaces means it's like a verbal thing, you just talk into your phone and सब लोग सपोर्ट करते थे। और दूसरा फिनोमेनन शुरू हुआ कि
मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मेरे 2 दोस्त अमेरिका में हैं, हम लोग साथ में ऑर्ब्स देखते थे। और जभी भी हम हमारे एंसेस्टर्स की बात करते थे, मेरी मासी कोविड से पास हो गई थी और मेरे को दुःख हो रहा था, तब मैंने ऑर्ब्स देखे। एक दिन इतने सारे ऑर्ब्स आए, ऑलमोस्ट 30-50 मैंने यूट्यूब पर डाल दिए कि देखो, they're just manifesting, they're coming all over the place. सो ये फिनोमेनन हुआ था और वेरिट पॉडकास्ट ने हम तीनों को, मुझे, कृष्ण और पॉल को इंटरव्यू किया कि this is a new thing of the phenomenon, so when you speak about it, it listens. So we were all thinking कि ये सिमुलेशन में हम रह रहे हैं, इसीलिए ये हमको हो रहा। सो उसके बाद दूसरे पॉडकास्टर्स ने रीच आउट किया, मुझे इतना बात नहीं करना था, पर आई थॉट मेरी मेंटल हेल्थ के लिए इट्स गुड, आई कीप टॉकिंग, यू नो। There's how many Parsi experiences there? I'm sure there are, but I'm probably the only one speaking publicly. मुझे बहुत harassment आया. People were calling me mad and schizophrenic. काम पे भी, I mean, I work in finance of all fields, so I'm not a nutcase, you know. Agreed. So काम पे भी लोग देखते थे, oh shit, we saw your interview, तू तो वो और वाला बन रहा है, मुझे बोलते थे my Indian friends ने बोला, देखो, you believe what you want, but ये photos है, and if you want to come out with me to meditate, you'll see them too. एक बंदे को मैं ले गया, थोड़े देखे थे, ग्रीन काइंड ऑफ फॉर्म्स, फिर मैं और मेडिटेट करने लगा, जस्ट नॉट पेइंग अटेंशन टू द ऑर्ब्स। एक दिन मैंने 2 घंटे का मेडिटेशन किया, और वो 2 घंटे का मेडिटेशन में मुझे एक आउल का फिगर दिखाया। हाँ, तो वो बुक जो मेरी बीवी ने दी थी, एक्चुअली मेरी बुक है, मैंने बोला जल्दी दे, मुझे और इलस्ट्रेशन करना है, और फिर मैंने ये इलस्ट्रेशन किया, ये आउल एवियन बींग्स, बहुत रफ इलस्ट्रेशन है, Yeah, I get it. बट ये आउल जैसा दिखता है, पर इट्स एक्चुअली एन एवियन बींग। सो मैं सोच रहा था ये बींग कौन है, मैंने कभी सुना नहीं है। मैं वो कोरी गुड का सुना था, वो फ्रॉस्टर बोल रहा था ब्लू एवियन और सम शिट लाइक दैट, पर ये तो गोल्डन थे, पूरे गोल्डन आर्मर में थे, और उनकी दाढ़ी थी आदमी जैसी, पर आउल का फेस, और पूरे गोल्डन आर्मर में विथ वेपन्स हाथ में, वो मुझे विजन्स में आते थे। तो मैंने एक दूसरा सेशन किया मैरी रॉडवेल के साथ। मैरी रॉडवेल हिप्नोटिक सेशंस करती है विथ एक्सपीरियंसर्स, और वो मेरा यूट्यूब पे है, मैंने पब्लिक डाला है, ठीक है। एंड वी टॉक अबाउट ऑल दिस। तो वो सेशन में मैंने सॉरी, लेट मी गो बैक। पहली सेशन में जो रेप्टिलियन लाइफ थी ना, जब मैं लोगों को खा रहा था, वो रेप्टिलियन स्पीसीज में सोल नहीं थे, आत्मा नहीं थी, तो वो एआई से रन हो रहे थे, दिस रेप्टिलियन रेस। ओके, सो जो मैं रेप्टिलियन बीइंग था, आई एम सॉरी टू कंफ्यूज पीपल, वो जब लोगों को खा रहा था, उनकी आत्मा, उनकी शक्ति को अब्सॉर्ब कर रहा था, और उसको सोल डेवलप हो रहा था, वो मैं भूल गया बोलने के लिए। और ट्रॉमेटिक पार्ट अबाउट दैट फर्स्ट सेशन वाज, वो रेप्टिलियन बीइंग को द हेड रेप्टिलियन स्पीसीज ने देखा कि उसका सोल डेवलप हो रहा है, इट्स अ डेंजर, इट्स अ डिजीज टू अस, तो उन्होंने मुझे एक प्रोसीजर किया। सो वो प्रोसीजर में मैं मेरे रेप्टिलियन बॉडी में लेट रहा था, छोटे स्मॉल ग्रे मुझे पुश कर रहे थे रूम में, और मेरे सिर में प्रेशर हो रहा था, तो थेरेपिस्ट ने बोला पीछे देख, तो मैं पीछे देख रहा हूँ, एक छोटा ग्रे है, उसके हाथ मेरे सिर पे ऐसे है, तो मुझे प्रेशर लग रहा था। मेरे पाँव देख रहे थे, आई कुड सी द डिटेल्स ऑफ द रेप्टिलियन फीट, उसके सामने 2 टॉल ग्रेस थे होल्डिंग ऑन टू माई लेग्स। एक मोटा सा रेप्टिलियन था, हंस रहा था ये प्रोसीजर देख के। उसके पीछे वो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं मैंटिस बींग्स, वो लंबा सा था, पर्पल टेप में, कंप्यूटर पे कुछ कर रहा था। तो रेप्टिलियन ने देखा कि मुझे सफरिंग हो रहा है, वो हंस रहा था, वो मैंटिड को देख के नॉट कर रहा है, मैंटिड ने एक बटन दबाया और मेरा पूरा बॉडी कन्वल्स हो रहा था। सो मेरा बॉडी में से यहाँ बीच से गोल्डन लाइट आ रही थी, आत्मा, तो वो सोल उन लोग ने ली और एक ग्लास कंटेनर में डाल दी, सोल स्कैल्पिंग उसको कहते।
मुझे कुछ पता नहीं था और lots of abductees talk about that soul scalping process. Okay. So that ties into the second story. So ये अभी second regression with Mary Rodwell में मैंने बोला या मुझे ये कुछ नहीं सुनना है reptilians के बारे में, मैं ये लाइफ में अच्छा करना चाहता हूँ. I don't want to deal with all this past trauma क्योंकि it's very bad for me, very bad for my physical, mental health. Right. So she said, okay, let's focus on this life right now. मैंने उसको कुछ नहीं बताया कि ये owls है, orbs है, whatever. तो ये सेशन में वो एक मैंटिड आया था. मैं फील्ड में हूँ, ये मेमोरी है. बुढ़ा सा मैंटिड है, लंबा सा मैंटिड है, और हम लोग रात में एक फील्ड में है और ओरायंस बेल्ट को देख रहे हैं. तो मैंने बोला कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं. तो वो मैंटिड ने मेरे मुंह पे ऐसे हाथ डाला और दूसरे हाथ से बोला ऊपर देखो. सो ओरायंस बेल्ट से एक गोल्डन सा ऑर्ब आया, नीचे जमीन पे आया और एक ट्रायंगुलर क्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ, गोल्डन क्राफ्ट में. उसमें से ये निकला these owl beaks, तीनों पूरा आर्मर में. Okay. उन लोग ने बोला कि हमारे साथ आओ. तो मैंने बोला क्यों. तो मैं गया उन लोग की क्राफ्ट में और हम लोग प्लैनेट से उड़ गए. हम लोग उनके क्राफ्ट में. मैंने उन लोग को पूछा क्या कर रहे, why am I here, what are we doing. उन लोग ने बोला कि तू बहुत बात कर रहा है, when we reach our destination we will tell you. तो हम एक प्लैनेट जैसा आ रहे थे, सन जैसा दिखता था, पर हम वो सन पे लैंड नहीं हुए, हम सन के अंदर गए. जब हम सन के अंदर गए तब मुझे ऐसे फीलिंग हुआ इन द रिग्रेशन के मेरी लाइफ कंप्लीट है, मैं भगवान के पास आया हूँ. दिस इज व्हाट इट फील्स टू बी डेड, बीइंग पार्ट ऑफ गॉड. तो मैंने उन लोग को पूछा कि व्हाट आर वी डूइंग हियर, व्हाई आर वी हियर. तो उन लोग ने मुझे इंग्लिश में बोला, व्हिच आई हैड नेवर हर्ड एनीथिंग बिफोर, कि वी आर ऑल फ्रैक्टल्स ऑफ सोर्स and you are at source, you are at the all. They called it the all. I said, what do you mean by the all? It says all is what you call God or God consciousness in your English language, and we are all fractals of source, and we are the ones watching over you, teaching you your soul journey, that you've lived the last life as a Lyran, and then you had to go through a school for the soul. That's why you went through as a reptilian, because as a Lyran you only know good, as a reptilian you know bad, but as a human you have a choice every day to make the decision of good and bad. So soul for the school for the soul. तो मैंने उन लोग को पूछा कि who are you guys in all this. तो मुझे बोलते हैं कि we are guardians of souls. तो मैंने बोला ये क्या बकवास है, what do you mean guardians of souls. So पूरा regression है मेरा. तो मुझे बोलते हैं कि जो reptilians और greys होते हैं वो हमारी 3D realm में नहीं रह सकते because of their make. तो वो ये सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, लोगों को अबडक्ट करेंगे, उसका स्पर्म लेंगे, एग्स लेंगे, हाइब्रिड्स बिल्ड करेंगे. पर सोचो हाइब्रिड का शरीर एम्प्टी शेल है, उसमें आत्मा चाहिए. Right. तो ये मैंने कभी सुना नहीं पहले. उन लोग ने बोला कि लोगों को अबडक्ट भी करते हैं और सोल भी चुराते हैं, part of the soul or the full soul scalping, what I went through as a reptilian, that same technology. So वो बोलते हैं कि उन लोग के जो dimension में है वो astral wars बोलते हैं कि we make sure कि ये लोग ये नहीं करें, because when they're doing this soul scalping they are making these hybrids and they're integrating them here in society. Yeah, On because Earth. they can on Earth, yeah. So मैं बोला मेरा पर्पस क्या है. They said it's your purpose to tell the world that this is what's happening. So वो मेरी story थी in the sense that you let people know about these astral wars. और ये मेरा सेशन लोगों ने देखा and हजारों लोग मुझे रीच करने लगे. I was overwhelmed क्योंकि बोलते हैं यार मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है, पर किसी ने बोला नहीं है कि ये ऐसे एवियन होते. फिर
मुझे डॉक्टर माइकल साला के चैनल पे एक लेडी देखी थी, जलेला स्टार। उसने बोली कि ये यूनिवर्स है, ग्रैंड एक्सपेरिमेंट है। पहले जो बीइंग्स आए थे वो कैरियन बीइंग्स थे, Okay. द एवियंस। Okay. Okay, they built the reptilian race. They also built the human race. And with the Carians were also the lions, the lion people. So they are the progenitors of all these races. Okay. तो मैंने ये देखा और I was shocked. I said, जो मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है ये लेडी मुझे बोल रही है। और मुझे बहुत उससे बात करनी थी, माइकल साला से बात करनी थी। सम मिरेकल से माइकल साला ने मुझे एक्स पे बोला कि मैंने तेरी स्टोरी देखी, प्लीज मैं पॉडकास्ट पे आओगे? मैं बोला इट विल बी माय ऑनर। जो वीक उनके पॉडकास्ट होना था, 2 ऑर्ब एक्सपीरियंस हुए थे, वेरी पावरफुल। मेरे रूम में मुझे फीलिंग था सोने के पहले कि मेरे रूम में कुछ है, तो मैंने मेरा हाथ ऐसे डाला, मेरा फोन ऑन किया और एक व्हाइट ऑर्ब देखा। उस व्हाइट ऑर्ब को मैंने ब्लो अप किया, उस व्हाइट ऑर्ब में पूरा लायन का फेस दिखता है। I'll send you the images. I don't care. People can put it through AI. It is Right. my truth. Right. It is so shocking when you look at this orb, circular orb, and I told my friends on X, put it through filters. Even without the filter, you can see the whole face of the lion. You can see the eye. You can see the cheekbones. So it's a half face you can see looking straight at me. What inside in the room? Inside in the room, looking at me, the orb. Okay. So I took a photo of that and I was shocked. I put it up on X. I said, please, tum log AI machine se dalo, see, I'm not faking this. And log ne bola, dekho, you can see a face. 2 days before Michael Sala के interview, मुझे feeling आया कि बाहर जा balcony पे। मैं balcony पे गया and I saw a white orb, pure white orb, just flying around Melbourne city. तो मैंने लिया वीडियो, looks like an ordinary orb, पर मैंने फोटो लिया। जब मैंने फोटो लिया और मैंने मेरा इंस्टाग्राम पे पिन पोस्ट है, you can see it, पूरा white lion का face दिखता है I've seen that. Mhm. with the full, how do you explain that? Right. तो फिर मुझे वो ड्रीम में आया, वो लायन बोलता है कि this is, we are your star family Okay. and we have been protecting you all this time. Now it is time for you to know this is who you are. You're this lion being. This is who you are. This is your urge. तो फिर मैंने माइकल साला के साथ इंटरव्यू किया। पर मैंने बिफोर डूइंग द इंटरव्यू विद हिम, मैंने वो जलेला स्टार का इंटरव्यू फिर देखा एंड डॉक्टर माइकल साला ने बोला कि वो वीक उसको ड्रीम आया कि एक वाइट लायन उसको बोल रहा है कि तेरा भी पर्पस है, माइकल साला। तो मैंने डॉक्टर साला को बोला, भाई देखो, 1 day before this incident ये मुझे white lion being आया, so he was like really like blown away by it as well. So ये मेरी कहानी है अब तक। You know, orb experiences होते रहते हैं। Anyone can have these experiences, to be honest. I'm not special. I think it's your frequency and how you live. If you live in gratitude state of mind, these things seem to be attracted to you. But then again, I tell people proceed with caution, because you see C5 air, you don't know if it's good or bad. Like I was saying now, when I was having the reptilian experiences, I used to get scratches on my body like stigmata. So मैंने सब कुछ document किया है। और वो Skywatcher group मालूम है आपको? Yeah. So they invited me as well to be part of them. But I said no, because I value my life and I value, my wife does not like any of this stuff. But now she's finally accepted कि ये हो रहा है and we need to speak about it. And India is such a big country, 1 billion plus people. How many of us would be experiencers and people would not be
able to talk about this, right? So my goal is not to convince anyone. My goal is to help people. कि यार ये हो रहा है, सबको हो रहा है, and we need to speak up. Any questions? So many questions after hearing your story. That's not even that, but I've had so many experiences with orbs, videos I can send you. But yeah, please ask me questions if you have any questions from the audience. तो ऑडियंस, मैं इसमें जो भी सर मुझे फोटोज वीडियोस भेजेंगे मैं साथ में लगाता रहूंगा, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. Yeah. यार शुरू से शुरू करते हैं, बिकॉज सम पार्ट ऑफ माय ब्रेन इज स्टिल स्टक इन मुंबई व्हेन यू वर 11 इयर्स ओल्ड. सो Yeah. कितना बड़ा था वो जो फर्स्ट आपने यूएफओ देखा, क्या साइज था उसका? I would say, okay, I'm really bad with measurements, but जस्ट एन अप्रॉक्स. BST bus आती है ना, कितना बड़ा Yeah. था? BST bus, massive. It Yeah. looked like a massive American football, literally like a football. So तो वो चीज किसी और ने भी आपके सोसाइटी में उस वक्त एक्सपीरियंस की? इट वाज जस्ट टू ऑफ यू? just the two of us, and we were thinking, रात को 9 बजे है, who's going to be looking up? एग्जैक्टली. Nobody's going to be looking up. And the hand, so did you just saw a hand waving उसमें, और कुछ नहीं, आपने So- फिगर नहीं? Craft पहले आया, it was stationary where I saw it, then it started moving towards my right. मैं बाहर गया, my brother was already waving at it. He was just waving at the craft, he wasn't waving at the being. Then the portal or the window opened. Now हमारा drawings में भी है, you can see my brother left-handed, I'm right-handed. So उसका drawing थोड़ा baby जैसा है, मेरा, but you can see like the three-fingered. I mean, it looks like Spock's hand, but this is what three fingers look like. Or it was waving at us. So कोई हमें wave करे तो हम लोग भी wave करने लगते हैं. So आपके भाई को भी ये एक्सपीरियंसेस होते हैं अभी भी, और इज इट जस्ट यू? नहीं, वाइफ को थोड़े हुए हैं, बट उसको पसंद नहीं है क्योंकि इट्स वेरी इंट्रूसिव. एक रात मेरी बीवी को ड्रीम आया, वो आउल सिंक्रोनिसिटीज होते हैं और नंबर सिंक्रोनिसिटीज भी बहुत होते हैं. मेरे फोन पे आते, मेरे काम पे आते, लाइसेंस प्लेट्स देखता हूँ 444777, एंजल नंबर्स 1111, एंड आई हैव लर्न टू डिसाइफर देम नाउ. ओके. तो एक रात मेरी बीवी ने सुबह उठी और मुझे बोली, यार मेरे को ड्रीम आया, मैं कभी ड्रीम को रिमेम्बर नहीं करती हूँ पर ये ड्रीम तेरे लिए है. मैं बोला क्या ड्रीम? कि वो बिल्डिंग के नीचे थी, वो बिल्डिंग के नीचे सब लंबे घोड़े लोग थे, सफेद बाल के साथ, लंबे 7-8 फीट, नॉर्डिक्स. नॉर्डिक्स, या. उसको बोली. तो उन लोग ने बोला कि तू टेरेस पे जा, छत पे जा, बिल्डिंग पे. वो छत पे गए तो एक गोल्डन आउल था, और गोल्डन आउल था, बोला था कि मेरे लिए मैसेज है, और मैसेजेस दैट वर ऑलवेज वाचिंग यू एंड नॉट टू फियर, नॉट टू वरी. और वो सुबह 7 बजे सीधी उठ के मुझे ये बोल रही है, fully wide awake, and I was shocked. I was like, I've experienced owl synchronicities, but I've not experienced this kind of communication till then. Further the communication started. They started giving me very profound messages in English. So I'll give you some of these messages, okay? Yeah. So when experiencers started meeting each other online, I was reading a post by an experiencer saying, how is it that it is a coincidence we're finding each other? All of a sudden we're finding experiences. और मेरे दिमाग में वो मुझे बोल रहे हैं, और मेरा इंग्लिश, मैं कुछ शेक्सपियरियन इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तो मुझे बोलते हैं there are no coincidences, only connections. मैं बोला wow, that's profound. There are no coincidences, only connections. फिर मेरे दोस्त ने बोला एक दिन कि यार तू ये ऑर्ब से पूछ वो क्या है. तो मैं ऊपर ऑर्ब को देख रहा हूँ, मैंने मुंह से पूछा who are you? कुछ जवाब नहीं आया. फिर मैंने मन से पूछा who are you? तो सीधा जवाब आ गया, we are you and you are us, together we are the heavens. ऐसे profound statements आ रहे थे. फिर दूसरा आया मैसेज, your frequency determines your destiny. All these weird things. So, and the last contact I had, dream state में, वो
आउल बिंग ने मुझे उसका नाम बताया, पूरा नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो मैंने एक गलती की कि मैंने डायरी नहीं रखी कि लिख लिया पूरा नाम। So I was in half dream state. तो मुझे बोल रहा है मेरा नाम जसराइल है। तो मैं बोला जसराइल नहीं, यासराइल, YAAS -RA space EEL, Yasrael. यासराइल। Then I googled, I said यार ये कौन सा नाम है? I never heard anything like this. इजराइली में, हिब्रू में वो गॉड है, मैंने कभी सुना नहीं है। Wow. Okay, so Not Israel, Yasrael. yes, right. ठीक है, I will definitely Google because मैंने भी नहीं सुना, not ज़्यादा मेरे को idea है भी नहीं about Israeli gods, but now yes, since you have mentioned it, yeah. Okay, so one big question, Abhi, because what is happening is a lot of people are now experiencing this. बहुत लोगों को अब sightings हो रही हैं. I'm sure पहले भी होती होगी, but अब लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है. Yes. There is this one question that जो सब पूछते हैं कि ये orbs है, ये एक्चुअली में है क्या? Are these some scientific devices जो नजर रखते हैं, और are they some dimensional beings जो खुद आते हैं? What are these orbs? It's, look, I don't know the answer. I can only speculate, but there's multifaceted ones. There are the metallic ones, which I have seen and I've captured. Okay. So I have during meditation seen the silver, like the Booger spear orbs. I have photographs of them. There's also the orbs that are plasmoid. So the plasma. So when you take a video of them, they change shape, star shape, disc shape. So they show you that they are intelligent beings. There's also crafts that look like orbs. So I have मेरा भाई के पास भी एक experience है Gold Coast पे, where he's taken a clear photo of a disc in the sky, but it looks very plasmatic. So there's all these different things. Then there's spirit orbs. So मेरे मासी गुजर गए थे from COVID, and which hurt me deeply. So मेरे मासा थे, he was in hospital, emergency था. So my mom and everyone was saying, please pray for him that he recovers. So I went to the park. मैंने बहुत sincerely pray किया, Masi, if you're there, give me a sign. कुछ भी. I was like deeply praying. मैंने पहली बार और आखिरी बार मेरी लाइफ में green apparition देखा, green or like bright green. और मैं वीडियो ले रहा था, and I was crying and saying thank you. I know this is you. तो मैंने वीडियो लिया. वीडियो इतना अच्छा नहीं है, but the photographs are shocking. The apparition looks like the cross of Christ, but it's all emerald green color and it's like tilted sideways, and it was floating past. So that was my Masi. So that is a spirit one. मेरी बीवी को health problems हो रहे थे एक दिन, तो मैंने घर में after a long time मैं घर में अभी orbs नहीं लाता हूँ because it's not very healthy to do so. Okay. तो मैंने मेरा हाथ ऐसे बाहर रखा और मैंने बोला ग्रैंडपा, मम्मा जी प्लीज कम, आई नीड यू, यू नो, इफ यू आर देयर प्लीज कम. तो पूरा ये जो ऑर्ब्स है, सर्टेन ऑर्ब्स आंख से नहीं दिखा देती है, आई डोंट नो, कैमरा से दिखा देती है. तो ये पूरा व्हाइट ऑर्ब, मेरा हाथ ऐसा है, and the white orb just comes flying past me as soon as I ask for it. So I know that there is life after death. So these are spirit orbs जो दिख नहीं रहे हैं. Yeah, आंख से नहीं दिखते. नहीं दिख रहे हैं. Yeah, but you have to be very careful calling any of this in. You know, लोग बोलते हैं अरे यार, I wish I had your experiences, or I wish I could see this. But I mean, I wouldn't change my life for anyone because it's made me a better person. But I would not push this on anyone because it really affects you mentally, physically. So this is good आपने ऐसा बोला, because बहुत से जो व्यूअर्स हैं कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियोस पे कि सर कोई तरीका बताओ कैसे कम्युनिकेट करें इनसे. I always tell them that I'm not the right person. I'm still trying to figure out. But it is the first time कि कोई मुझे आप एडवाइस दे रहे हो कि don't. अगर ये खुद से नहीं हो रहा है तो खुद मत जाओ उसके पीछे. Exactly. Don't force it, because if you force it,
You don't know if it's negative forces coming to you, you know, and then it's hard to shake those negative forces. अपने इस्लाम में बोलते हैं ना जिन. Right. और मेरी बीवी ने देखा है, there's a lot of weird things. हमारे घर में लाइट ऑन ऑफ होती है. मेरा फोन, I'll tell you a weird story. हम लोग कॉस्को में थे. मेरी वाइफ किधर चली गई, कॉस्को में नेटवर्क नहीं है, तो हम लोग कॉल कर रहे, कॉल नहीं लग रहे. हम लोग बाहर गए गाड़ी में बैठ रहे थे, मेरा फोन रिंग हो रहा था. मैं देख रहा हूँ मेरी वाइफ का फोन रिंग हो रहा है. मैंने बोला तू मुझे रिंग कर रही है? शी इज लाइक नो. तो उसका फोन साइड में है, वो नहीं रिंग. तो मैंने ऑफ कर दिया. उसको सेम हुआ. Her phone started ringing with my number. All these crazy things घर में होता है. Electronics start screwing up, computer starts screwing up, phone starts screwing up. Sometimes you take photos of these orbs with your phone, the phone crashes. Okay. Yeah. So electrical interference वगैरह, it happens. Just what I tell people is find a balance for everything in life. You know, हम लोग मन में कंडीशन है कि ग्रेज आर बैड, रेप्टिलियंस आर बैड, पर हमारे आदमियों में इतना evil है, right? So, and what I'm telling people is not so they believe me, that I want people to know कि उन लोग को जो एक्सपीरियंस है अंदर दिल में नहीं रखे, बाहर बोले. बाहर रखे. Talk about it. Talk about it. Absolutely. Great यार, आई एम सो फैसिनेटेड. आपकी स्टोरी सुन के मैं आपको बता नहीं सकता. इट इज मॉर्निंग 4, इसलिए शायद मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. That's okay. No, thank you. I didn't realize it was so early, but it was worth it. You know, I tried my best not to sleep. अगर मैं सो जाता, मुझे पता है फिर मैं नहीं जाग पाता. So I tried my best कि नहीं उठे रहना है, and I believe it was worth, you know, every minute I was awake, it was worth it. Thank you so much, Mac. I am very sure बहुत लोगों के बहुत से सवाल होंगे. And what we'll do is कि जब भी मैं ये वीडियोस इसके रील्स डालूंगा और वीडियो डालूंगा, तो हम इस पे कोलैब कर लेंगे, so that people can reach out to you directly. Absolutely, yeah. And my DMs are, I mean, I think my profile is private, but I'll make it. The reason why I make it private is because every time my interviews karta hoon, there's a few idiots that come and say, "Oh, you're schizophrenic" or whatever. I don't guess, you know. The most important thing I realized as an experiencer is that all my life I tried to convince others of my truths. Now, when I'm finally comfortable with my truths, I'm not worried. You know, people can come and say, "Chupi aadmi hai, sorry for swearing," but Yeah, this is the best thing. this happens. I mean, if you read my comment section, Yeah, you know, you try it's not funny. to. Actually, it's funny. So the best I do is ignore, and it doesn't bother me at all. To be honest, अब नहीं bother करता है. शुरू में थोड़ा करता था, but Yeah. I realized, यार, we are not here to prove a point. हम यहाँ पे discuss करने के लिए हैं. Yes, and you also have a mission to spread this amongst our people for sure, because there's no coincidences in life, right? I found a party experience of Sonu who reached out to you, and I never reach out to people for podcasts. Do me like, you know, if they're interested, they'll call, and she reached out to you, so thank you, Sonu. I know you're here in the live chat. Yeah, she's there. Love you guys. And she's been through some experiences as well. I know. I have, you know, support each other. But that's the thing. India is such a big country. How do we know we haven't had crash retrievals? How do we know we don't have a program? People are so fixated on America. America, yeah, America, wo, Christians, yeah, Christians, wo. Right. What about there are a lot of people मैंने realize किया है in India, they are experiencing, and slowly and steadily they are talking about it. Yeah. Because हमारे यहाँ ना, I think it is also हमारे DNA में है that we are not bothered, because what I feel is हमारे जो ancient text है, if you read a lot of, you know, stories, उन्होंने story form में ये सब mention किया है. You know, people coming from another planets. हम लोगों ने उसको स्टोरीज माना है. सो आई थिंक समवेयर, यू नो, डाउन द लाइन के इट इज इन अस, सो वी आर नॉट लाइक सो फैसिनेटेड. बट अभी हाँ, थिंग्स आर चेंजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी. पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, दे टॉक अबाउट इट. इसी वजह से, यू नो, आपसे कांटेक्ट हुआ. एंड यस, आई बिलीव इट, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, बिकॉज ट्रस्ट मी, दिल से, यू नो, आई ऑलवेज प्रे कि आई वांट टू टॉक टू मोर पीपल अबाउट दिस. एंड समवेयर डाउन द लाइन हो सकता है मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो. कुछ है मेरे भी एक्सपीरियंस. आई एम जस्ट फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट समडे.
Yeah. No, we're all experiences. Sometimes we just don't know that we are, you know. Some people are just born with that extra perception where they can see like see spirits or see auras and all that. So you have a good white aura around you. So Oh, that's so I'm so happy to hear this. oh Great, gosh. great, Pat. So यार, I'm very sure मैं आपके साथ फिर से बाद में connect करूंगा. Of course. है ना? Let us put this forward. Let me push it forward. And एक बार फिर भी I'll have a lot of questions जो लोग पूछ रहे हैं, and then we can do another session जिसमें you can directly answer maybe what they're asking. Sure. Thank you so much, Matt, for your time. It was Thank you. lovely, and I'm so happy this happened. I'm so happy. Thank you, Vaibhav. Jai Hind. But Jai Hind. Take care. Bye.